आयन एपिसोड 94। इंस्पेक्टर नकुल ने डायन को खत्म कर दिया। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। चारों तरफ उसकी बहादुरी के चर्चे हो रहे थे, पर अभिमन्यु इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इंस्पेक्टर नकुल जरूर कोई चाल खेल रहा था, जिसके तहत उसने कुलदीप को भी मौत के घाट उतार दिया। नकुल ने अभिमन्यु को धमकाया कि वो उसे ऐसी जगह भेजेगा कि वो कभी चाह के भी वापस नहीं आ पाएगा। तभी वहां प्रीति आ गई। इंस्पेक्टर नकुल बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। प्रीति को लॉकअप के पास खड़ा देखकर उसके मन में एक ही सवाल था कि क्या प्रीति ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा था तो उसके हाथ से बुलबुल और बुलबुल का प्रेमी दोनों उड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर नकुल अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाकर प्रीति के पास गया। प्रीति उसे गौर से देख रही थी। नकुल उसके चेहरे के भाव पढ़ नहीं पा रहा था। इंस्पेक्टर नकुल ने प्रीति से कहा, अरे आप कब आई? हमें पता ही नहीं चला। प्रीति ने इंस्पेक्टर नकुल से कहा, बस अभी आई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ देर के लिए अभिमन्यु से अकेले में बात कर सकती हूँ? हम सब उससे मिलने आए हैं। ये कहकर प्रीति ने इशारा किया और इंस्पेक्टर नकुल ने देखा प्रीति के पीछे थोड़ी दूर पर सरला देवी और आयुषी भी खड़ी थी। नकुल को तसल्ली हुई कि प्रीति अगर अभी आई थी तो उसने कुछ सुना नहीं होगा। फिर भी वो थोड़ा चौकन्ना था। इंस्पेक्टर नकुल ने मिठास भरे अंदाज में कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी अभिमन्यु को यहाँ से लेकर निकलना होगा। प्रीति ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं समझ सकती हूँ, शुक्रिया। इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु को एक नजर भर के देखा और वहां से निकल गया। अभिमन्यु समझ गया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो खामखा नकुल उससे जुड़े लोगों को परेशान करेगा। ऐसे में उसका चुप रहना ही सही था। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म होने की कगार पे पहुंच गया, क्योंकि वो अब प्रीति, अपनी अम्मा, आयुषी और दीनदयाल सबसे बहुत दूर जाने वाला था। फिर शायद कभी वो लौट कर ही ना आ पाए। अभिमन्यु अपने इन्हीं ख्यालों में डूबा चुपचाप बैठा था। प्रीति अभिमन्यु को गहरी सोच में डूबा देखकर समझ गई थी कि उसे कोई बात बुरी तरह परेशान कर रही थी। प्रीति ने नरम आवाज में कहा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, और ये भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में जो हलचल चल रही है तुम मुझसे नहीं शेयर करोगे। लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है तुम निर्दोष हो। अभिमन्यु ने प्रीति को देखा और कहा, बस तुम ही मेरी ताकत हो। मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं? नकुल दोनों प्रेमियों को घूर रहा था। उसे प्रीति का अभिमन्यु के नजदीक जाना रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने सख्ती से कहा, आप लोगों के पास अब सिर्फ 5 मिनट और है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। ये सुनकर सरला देवी और आयुषी अभिमन्यु के पास पहुंचे। उन सब के लिए ये पल बहुत ही कीमती था। सरला देवी अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उनसे रहा नहीं जा रहा था। अभिमन्यु की भी आंखें भर आई थी। अभिमन्यु सहमा हुआ था, क्योंकि वो उन सबको आखिरी बार देख रहा था। बिना देर किए इंस्पेक्टर नकुल अपनी घड़ी देखते हुए वहां आया और कहा, मैं समझ सकता हूँ ये पल आप सबके लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। समय आ गया है अभिमन्यु को यहाँ से ले जाने का। सरला देवी तो फूट फूट कर रोने लगी। आयुषी ने उन्हें संभाला। प्रीति की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था। नकुल ने लॉकअप का दरवाजा खोला और अभिमन्यु को जेल के अंदर से हथकड़ी लगा के बाहर ले आया।
अभिमन्यु ने उन सबको एक आखिरी बार पलट के देखा। उसने किसी भी कीमत पे अपना दुख चेहरे पर नहीं आने दिया। सरला देवी, आयुषी और प्रीति पुलिस चौकी के गेट तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु को एक पुलिस की वैन में बिठा दिया। उसके साथ 1-2 कांस्टेबल भी अंदर बैठ गए थे। दीनदयाल भी अभिमन्यु के साथ उसी वैन में चढ़ गया। इंस्पेक्टर नकुल वैन की अगली सीट में आके बैठ गया था। तभी प्रीति ने इंस्पेक्टर नकुल को आवाज देकर रोका और उसके पास आई। प्रीति के पास आते ही एक बार फिर से नकुल की रगों में वही करंट वाली फीलिंग दौड़ने लगी। प्रीति के छू लेने से ही नकुल किसी मोम की तरह पिघल गया। प्रीति ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ के कहा, इंस्पेक्टर नकुल, क्या कोई भी रास्ता नहीं है इस ट्रांसफर को रुकवाने का? नकुल खुद पर काबू खो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो प्रीति को अपनी बाहों में भर ले। प्रीति ने देखा कि इंस्पेक्टर नकुल उसे देखकर अपने ख्यालों में कहीं खो गया। प्रीति ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाया और थोड़ा जोर से कहा, इंस्पेक्टर नकुल, आपने सुना जो मैंने कहा? नकुल ने पलक झपकाते ही अपने ख्वाबों से पीछा छुड़ाया और हिचकिचाते हुए कहा, जी नहीं, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की पर ट्रांसफ़र रुकवा नहीं पाया। नकुल के जवाब से निराश प्रीति 2 कदम पीछे हट गई और वैन चल दी। प्रीति अभिमन्यु को देखे जा रही थी। अभिमन्यु भी उसे झुकी नजरों से देख रहा था। प्रीति ने अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु की ओर इशारा किया। अभिमन्यु ने मायूस होकर अपना मुंह घुमा लिया। प्रीति ने मन ही मन खुद से कहा, मेरा दिल जानता है कि वो नकुल झूठ बोल रहा है। उसने कुछ नहीं किया तुम्हारा ट्रांसफर रोकने के लिए। अब जो करना है वो मैं करूंगी। सरला देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो डगमगाते कदमों से प्रीति के पास आकर बोली, अब मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे एक चीज की तसल्ली जरूर रहेगी कि अब तुम उसके साथ रहोगी। मुझे तुम्हें उसके साथ देखकर बड़ी शांति मिली बेटा। बेटा सुनकर प्रीति भी थोड़ा नम पड़ गई। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा आपको और ना ही मैं अभिमन्यु को कुछ होने दूंगी। प्रीति और आयुषी सरला देवी को वहां से लेकर निकल गए। जैसे ही वो लोग निकले, छोटे कद वाला लड़का जो चाय लेकर पुलिस चौकी आया था अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला और फौरन किसी को फोन करके बोला, चकिया पुलिस चौकी से वैन निकल गई, तुम सब लोग तैयार रहना, थोड़ी देर में इंस्पेक्टर नकुल वहां पहुंचने वाला होगा। आखिर कौन था वो चाय देने वाला लड़का? इंस्पेक्टर नकुल क्या करने वाला था अभिमन्यु के साथ? अब क्या अभिमन्यु कभी लौट कर नहीं आ पाएगा? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड।